नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज है 6 मार्च और हम आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। देखो, एक बार रिविजन्स क्वेश्चंस कर लेते हैं कल के। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है 2024 का, वो कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया श्रीलंका में। श्रीलंका के कोलंबो में उसे आयोजित किया गया। किसे किया गया? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024। ठीक है। उसके बाद है भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? जो भारत की जन औषधि पहल है उसमें शामिल होने वाला पहला देश बना है निकारागुआ। ठीक है। उसके बाद आता है कि जो 5 करोड़ मतलब 5 करोड़ का जो आयुष्मान कार्ड है जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है उत्तर प्रदेश, जिसके सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है। उसके बाद आता है भारत और किस देश के बीच दो द्वीपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण। जो समुद्र लक्ष्मण है वो किसके बीच हुई है? इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई है। ठीक है। उसके बाद आता है कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है उसका जो चौथा संस्करण हुआ था, कहाँ पे हुआ था? आसाम में हुआ था। उसमें टॉप किसने किया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया। कितने गोल्ड मेडल? 32 गोल्ड मेडल और टोटल मेडल्स थे 71। ठीक है। उसके बाद आता है हाल ही में राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया नीति आयोग के द्वारा, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। उसके बाद है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो वो बनी है सुमन कुमारी। ठीक है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय है वो किस देश में स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा अपने देश में, भारत में, इंडिया में। उसके बाद है हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वो द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है, जो अपनी प्रेसिडेंट हैं उनके नाम पर रखा गया है। उसके बाद आता है कि ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये की जाती है यूएनईपी के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या में। ठीक है भाई। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आज का पहला क्वेश्चन है अदिति योजना। जो अदिति योजना है इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है हमारी रक्षा क्षेत्र से संबंधित, डिफेंस सेक्टर से संबंधित। ठीक है। और जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना की शुरुआत की है। किसने की है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने की है। इस योजना के तहत स्टार्टअप रक्षा प्रौद्योगिकी में अपने अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। आपसे पूछ सकता है कि भाई कितने करोड़ रुपए की? तो 25 करोड़ रुपए की। 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए इस योजना के तहत 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने? 750 करोड़ रुपए। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ASTDS टग का उद्घाटन किसने किया है? Who recently inaugurated the ASTDS टग named ओशियन ग्रेस? ठीक है। तो ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। देखो, जो केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में 60 टन बोलार्ड पुल टग एंड मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है। ओशियन ग्रेस मेड इन इंडिया ASTDS टग। देखो, ये ASTDS टग क्या होता है? जो बड़े जहाजों को खींचने वाली छोटी नाव है, जिसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। इसका विकास ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP के तहत किया गया है। याद रखना है किसके द्वारा? GTTP। उसके बाद आता है हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है? सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है।
उसके बाद कुछ इसका वो देख लेते हैं इंफॉर्मेशंस की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के धनबाद के सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायनिक लिमिटेड HURL, हिंदुस्तान उर्वरक और रसायनिक लिमिटेड या रिसोर्स लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र को समर्पित किया। यह उद्घाटन आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। अब हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। मुख्यमंत्री कौन है? चंपई सोरेन। और राज्यपाल कौन है? CP राधाकृष्णन। अब झारखंड के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। झारखंड सरकार ने क्या किया है? आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट झारखंड में बना। झारखंड में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि GI टैग से रिलेटेड है। विच स्टेट्स फेमस कटक रूपा तराकसी, जिसको हम क्या कहते हैं? सिल्वर फिलिग्री, हैज अर्न्ड द GI टैग। किस देश? उड़ीसा। सॉरी, देश नहीं, किस स्टेट के? तो उड़ीसा स्टेट के इसको GI टैग मिला है। उड़ीसा राज्य से प्रसिद्ध कटक रूपा तारकासी सिल्वर फिलिग्री में भौगोलिक संकेत GI टैग अर्जित किया। कटक रूपा तारकासी या सिल्वर फिलिग्री जो शास्त्रीय आभूषणों में अपनी बेहतरीन शिल्प कौशल और शानदार डिजाइन के लिए जाना जाता है, कटक का एक हस्तशिल्प है, ठीक है। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि फिलिग्री को तकनीक लगभग 500 साल पहले संभवतः समुद्री व्यापार के माध्यम से फोरस से इंडोनेशिया के माध्यम से कटक में लाई गई थी, ठीक है। उसके बाद बात करें उड़ीसा की, तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल है रघुबर दास। उसके बाद झील है चिल्का झील। नेशनल पार्क है भारत का नेशनल पार्क और सिम्पलीपल नेशनल पार्क। मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम, ठीक है। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में जो जंगल जामी योजना की शुरुआत की, ठीक है। धानु यात्रा महोत्सव या नुआखाई महोत्सव, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंदिराम्मा आवास योजना? तो ये की है तेलंगाना ने। किसने की है? तेलंगाना ने। मार्च 2024 में गरीबों के लिए जो तेलंगाना सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है, इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके पास पहले से जमीन है। मतलब अगर आपके पास जमीन है तो घर बनाने के लिए सरकार उसमें क्या करेगी? 5 लाख रुपए की सहायता करेगी, ठीक है। मैं बात करूं तेलंगाना की, तो राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी। राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। उसके बाद स्थापित हुआ था 2 जून 2014 में, ठीक है। उसके बाद कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर, ठीक है। इंदिरम्मा आवास योजना हैदराबाद में। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज, भारत का पहला गोल्ड ATM, हेल्थवे, देश का पहला रूफटॉप साइकिलिंग ट्रैक। उसके बाद है विक्स इंडिया का उद्घाटन, देश का पहला डॉग पार्क और एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कबड्डी से रिलेटेड है। हाल ही में जो प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 हुई थी उसके विजेता कौन बने थे? तो उसके विजेता बने थे पुनेरी पल्टन, ठीक है। कौन बने थे? पुनेरी पल्टन। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का समापन हरियाणा स्टीलर्स और पुनेरी पल्टन के बीच में हुआ जिसमें से पुनेरी पल्टन जीत गई, ठीक है। आपने ध्यान रखना है गेम चेंजर कौन बने? गौरव खत्री। उसके बाद मूवमेंट ऑफ द फाइनल पंकज मोहिते। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर असलम मुस्तफ़ा इनामदार और डिफेंडर ऑफ द सीजन मोहम्मद रजा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारत पेट्रोलियम स्पीड? जो भारत पेट्रोलियम स्पीड है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा, जिनको क्या कहा जाता है? गोल्डन बॉय भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। भारत
पेट्रोलियम ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपने प्रीमियम ईंधन ब्रांड स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पेश किया है। इस सहयोग का उद्देश्य चोपड़ा की रोल मॉडल स्थिति का लाभ उठाकर व्यापक दर्शकों को प्रेरित करना है और उन्हें जुड़ना, ब्रांड की दृश्यता और अपील को बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिसीव वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फंड रिसेंटली। जो वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फंड रिसेंटली है वो कौन सी स्टेट बनी है? गोवा। कौन सी बनी है भाई? गोवा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में हुआ। ठीक है, समझौते का उद्देश्य क्या है? कम कार्बन उत्सर्जन, जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगर हम बात करें गोवा की तो राजधानी क्या है? पणजी। उसके बाद राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। उसके बाद कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं गोवा के, कौन से हैं। अभ्यास चक्रवात का आयोजन, देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है। ठीक है, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। जो 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में शुरू हुए। शुभांकर मोगा 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा में, और पहला पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ? ये भी हुआ था गोवा में। ठीक है, उसके बाद आता है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? वेयर वॉज द 21 फीट हाई स्टैचू ऑफ महाराणा प्रताप अनवील्ड? तो ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है आपका हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, बेगम बाजार महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की 21 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा शहर में अपनी तरह की सबसे बड़ी राजपूत योद्धा की स्थायी विरासत के परिणाम के रूप में कार्य करती है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी भावना को संजोए रखती है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। सबसे पहला है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? तो कौशल महाजनपद के। जो महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। ठीक है, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? कालिक और तपासु। कौन थे? कालिक और तपासु। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को। और बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया था? तो 29 वर्ष के थे जब उन्होंने ग्रह त्याग दिया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो वो थे बुद्ध, धम्म और संघ। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी। ठीक है, आज के करंट अफेयर्स हुआ है हमारे कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।